रामपुर नामक गांव में दो दोस्त रहा करता था। एक दिन की बात है। दोनों दोस्त एक जंगल में घूमने चले जाता है। वह दोनों घूम ही रहा था और घूमते घूमते बहुत बड़ा जंगल में दोनों दोस्त चला जाता है। एक दिन वो इसी तरह से उसी जंगल में घूम रहा था। वो कुछ दूर चलते ही एक पुरानी चुड़ैल से मुलाकात हो जाता है और देखते ही सोहन डर जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा चुड़ैल मैंने कभी नहीं देखा था। सोहन बचाओ मुझे, तुम ये कहाँ से आ पड़ी। ऐसे बोलते बोलते सोहन कहता है, अरे बाप रे, सही में इतना बड़ा चुड़ैल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद सोहन डर के मारे कांपने लगता है। फिर मोहन कहता है, अरे सोहन, इतना मत डरो, ये चुड़ैल कुछ नहीं करेगी। फिर भी सोहन डर के मारे थर थर कर रहा था। मोहन भी डर के मारे थर थर कर रहा था। तभी चुड़ैल कहती है, अरे दोनों सुनो, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी, हमारी बात मानो पहले। तुम दोनों को मैं अपने घर ले जाऊंगी, इसीलिए मैं आया हूँ, यहीं पे रुको, कुछ दोस्त भी अभी आने वाले हैं, मैं तुझे ले जाऊंगी। कुछ देर बाद सोहन कहता है, अरे बाप रे, ये तो हम दोनों को ले जाने की बात कर रहा है। तभी चुड़ैल और सोहन में बहुत ज़्यादा बकवास होने लगता है। तो सोहन कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे ले जाने की बात कर रही हो। चुड़ैल कहती है, हाँ हाँ, मैं तो तुम्हें लेके ही रहूँगा। और सोहन भी कहता है, हाँ चुड़ैल जी, मुझे बताओ मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हें जो मुझे ले जाने की बात कर रहे हो। चुड़ैल कहती है, हा 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 हा, मैं तुम दोनों को ले जाऊंगी और हमारे दोस्त के पास। और चुड़ैल जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हम दोनों दोस्त को ले जाने की बात कर रही हो। हाँ चुड़ैल जी, बताओ मैंने क्या बिगाड़ा है। तभी सोहन कहता है, सही बात कह रहा हूँ, तुम चुड़ैल जी मुझे बताओ हम दोनों ने क्या बिगाड़ा है। हम दोनों दोस्त इसी जंगल में रोज घुमा करता हूँ। कुछ देर कहते कहते चुड़ैल को गुस्सा आने लगती है। तो सोहन की बात खत्म होते ही चुड़ैल हवा में ऊपर की ओर जाने लगता है। कुछ दिन बाद फिर वह एक सुनसान जंगल में दोनों दोस्त चले जाता है। एक दिन फिर वह इसी तरह से किसी और जंगल में घूमने की बात करता है और वह दूसरे जंगल में घूमने चांदनी रात वो दोनों दोस्त बैठ के उसी जंगल में बात कर रहा था कि सोहन, तुमको क्या लगता है यहाँ पे कोई चुड़ैल तो नहीं ना आएगी। इसी तरह से वो बात कर रहा था और चाय की चुस्की के साथ। कुछ देर बाद उसे एक पक्षी की आवाज़ सुनाई पड़ता है और वो कहता है, सोहन तुमने आवाज़ सुनी। डर के मारे मोहन थर्रा जाता है। कुछ देर बाद दोनों दोस्त आपस में बात खूब करने लगते हैं। सही में दोस्त, ये किस तरह की आवाज़ें आ रही है। इसी तरह से इस जंगल में भी तो नहीं कि कोई चुड़ैल की साया है। कुछ देर बाद इसी तरह से आवाज़ सुनते सुनते सोहन डर के मारे कांपने लगता है और मोहन कहता है, अरे दोस्त, इतना भी मत डरो ना, जो होगा देख लेंगे आपस में ही बात करके। और वह चुपचाप खड़े हो जाते हैं। फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई पड़ता है। कुछ देर बाद वो बोलता है, अरे सोहन, फिर से सुना वही आवाज़, किसी पक्षी की तरह से आवाज़ निकाल रहा है कोई। कुछ देर बाद फिर भी वह आवाज़ उसी तरह से ही आ रहा था। फिर एक पक्षी अचानक उसी जगह पे चले आता है और पक्षी बोलने लगता है, अरे तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि ये बहुत बड़ा जंगल और सुनसान जंगल है। अभी सोहन डर के मारे कांपने लगता है, बोलता है, अरे दोस्त, ये तो कोई चुड़ैल पक्षी तो नहीं। फिर सोहन कहता है, नहीं दोस्त, ये तो सिर्फ एक पक्षी है, ऊपर से बोलने वाला पक्षी, मैंने पहली बार देखा है। क्या तुम बोलते हो, ये कोई चुड़ैल का साया तो नहीं पक्षी को, तुम सही से देखो।
पक्षी हंसने लगती है और कहती है, अरे डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी, तुम दोनों डरो मत, मैं यहाँ पे इसी तरह से एक जंगल में घूमते रहता हूँ। और सोहन कहता है, हाँ पक्षी जी, तुम सही कह रहे हो, तुम इसी जंगल में घूमते हो। और मुझे ये बताओ कि यहाँ कोई चुड़ैल उड़ैल तो नहीं ना रहती है। इसी तरह से बात कर ही रहा था कि अचानक कुछ देर बाद फिर सोहन कहता है, अरे ये क्या, ये तो चुड़ैल बन गई, अब क्या होगा। अब तो डर के मारे सोहन कहता है, वो तो पक्षी बोल रही थी, मैं कोई नहीं हूँ, ये तो चुड़ैल बन गया। कुछ देर बाद इसी तरह चुड़ैल से देख के सोहन कांपने लगता है और मोहन कहता है, अरे दोस्त डरो मत, मैं हूं ना, ये चुड़ैल तो वही चुड़ैल तो नहीं जो हमें दूसरी बार मिली है। कुछ देर बाद सोहन कहता है, हाँ दोस्त, ये वही चुड़ैल है, और उसके तरफ देखने लगता है। चुड़ैल बोलती है, हाँ मैं वही चुड़ैल हूँ जो तुम लोगों को पिछले बार जंगल में मिली थी। तुम लोग हमेशा हमारे आगे ही क्यों आ जाते हो, तुम लोग यहाँ से जल्दी जाओ, नहीं तो तुम दोनों दोस्त को मैं मार के यहीं पे खा जाऊंगी। इस तरह से बात सुनकर सोहन बोलने लगता है, अरे चुड़ैल जी, मुझे मत मारना, मैं अभी यहाँ से दोनों दोस्त चला जाऊँगा, तुम बस ये बताओ कि तुम यहाँ से कब जा रही हो। तभी सुनते ही चुड़ैल यहाँ से जाने लगती है। डर के मारे सोहन और मोहन कांपने लगता है बहुत तेजी से। वो फिर एक दिन एक चांदनी रात में एक अघोड़ी को लेके जाता है चुड़ैल के पास। सोहन पीछे पीछे, अघोड़ी आगे आगे जा ही रहा था कि चुड़ैल सामने से देखता है कि एक अघोड़ी और वही सोहन लड़का आ रहा था। अघोड़ी कहता है, क्या ये वही चुड़ैल है। सोहन कहता है, हाँ बाबा, ये वही चुड़ैल है। देखते ही देखते सोहन कहने लगता है, हाँ बाबा, ये वही चुड़ैल है जो हमारे पीछे रहता है और हमेशा पीछे ही रहता है। तो सुनते ही तभी अचानक सोहन डर जाता है, डर के ज़मीन पे गिर जाता है। तभी अघोड़ी बोलता है, अरे दोस्त मत डरो, मैं अब हूँ ना, तुम हमारे पीछे रहो, ये चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ ना सोहन, तुम हमारे पीछे रहो। तभी अघोड़ी बोलता ही है कि अघोड़ी सीधा से खड़े हो जाता है और कहता है, अरे चुड़ैल, तुम काहे हमारे दोस्त के पीछे हमेशा लगे रहते हो। तभी अचानक बाबा नीचे गिर जाता है और चुड़ैल कहती है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे अघोड़ी, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना नहीं तो मैं तुम दोनों को मैं मार के खा जाऊंगी। भाग जाओ अघोड़ी यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मैं मार दूंगी। और अघोड़ी कहता है, अरे चुड़ैल, तुम में इतनी पावर कहाँ, शक्तियाँ कहाँ जो तुम हमें मारोगी। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा बकवास करने लगता है।